हे गाइस, आई एम इज़ार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक हूँ एंड मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को डालती हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डीप लाइफ क्वेश्चंस लाइक पास्ट लाइफ के क्या क्या चीज़ें हुई थी, या फिर इस लाइफ में क्या क्या कर्म आपका वर्कआउट करेगा, या फिर कौन आपके बारे में क्या क्या सोचता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो बात करते हैं आज के वीडियो की। इट्स अबाउट वाई आर योर स्पिरिट गाइड्स प्राउड ऑफ यू। आपके स्पिरिट गाइड्स आप पे प्राउड क्यों फील करते हैं। ऑफन टाइम्स हमें खुद में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लगती है या फिर वर्थलेसनेस फील होता है, बट आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एकदम अलग ही नज़रिए से देखते हैं। दे लव यू सो मच एंड वो हमेशा आपको सही से गाइड करते हैं। तो दे हैव बिन थ्रू योर जर्नी, इस लाइफ टाइम में भी, मे बी पास्ट लाइफ टाइम में भी। तो दे वॉन्ट टू टेल यू कि दे आर रियली प्राउड ऑफ यू। एंड क्यों वो आपको लेके प्राउड फील करते हैं, रीज़न इन पाइल्स में है। तो ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 3। प्लीज़ जितना टाइम लेना है आप लीजिए। एंड इन तीनों ग्रुप्स में से या फिर कोई भी अगर पर्टिकुलर ग्रुप हो या फिर एक से ज़्यादा भी ग्रुप हो जिसके टुवर्ड्स भी आपको सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील होता है, नो दैट कि उसमें आपके लिए आंसर्स हैं। एंड एक बार आपने टाइम लेके चूज़ कर लिया, फिर जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे के रखा हुआ है। वो ब्लू कलर वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लेके प्राउड क्यों फील करते हैं। आई होप इस रीडिंग से आपको काफ़ी ज़्यादा एनकरेज्ड एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा एंड आपकी सेल्फ वर्थ और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास द हर्मिट, अमेजिंग। सेकेंड है हमारे पास द जजमेंट। थर्ड है हमारे पास द 6 ऑफ wands। फोर्थ है हमारे पास द 2 ऑफ swords। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। उसके बाद है 7 ऑफ कप्स एंड लास्टली जस्टिस। इतने सारे मेजर अर्कानास। ओके, राइट। ओके, सो फर्स्ट व्हाट आई फील कि आप काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकर हो एंड आप अच्छे से चीज़ों को जज करते हो। एंड ये एक पर्टिकुलर ट्रेट है जो कि आप पास्ट लाइफ्स में भी कैरी कर चुके हो। तो ये पास्ट लाइफ का एक ट्रेट है कि आप चीज़ों को सोच के आगे बढ़ते हो, ऐसे जंप टू कंक्लूजन्स नहीं कर जाते हो। किसी ने कुछ बोल दिया एंड यू जंप टू कंक्लूजन, वैसा नहीं होता है आपको लेके। तो दिस इज वन थिंग कि आपका जजमेंट बहुत सही है एंड आप सोच समझ के डिसीजंस लेते हो। एंड मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेबल फील नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं होगा, आई फील यू हैव चोजन द रॉन्ग पाइल, देन प्लीज़ वापस जाना एंड बाकी दोनों पाइल्स में से कुछ एक चूज़ करना। एंड इफ़ यू आर फीलिंग रिलेटेबल टू इट देन प्लीज़ कंटिन्यू विद दिस रीडिंग। ओके, तो अच्छी जजमेंट है आपकी, अच्छे से जज करते हो चीज़ों को। आप में से काफ़ी लोग ना एक शांति अपने अंदर बनाए रखते हो। नो मैटर लाइफ कितना भी ड्रास्टिकली जा रहा हो या फिर कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों ना आ रही हों, कुछ लोग होते हैं ना कि छोटी सी बात पे एकदम भड़क जाते हैं, बहुत अजीब से रिएक्ट करने लगते हैं या फिर बहुत आउटवर्डली शो कर देते हैं। बट यू आर काम। तो नो मैटर ओशन की तरह हो आप, नो मैटर अंदर कितनी भी बड़ी लहरें क्यों ना चल रही हों, सरफेस पे आप बहुत ज़्यादा काम दिखते हो, जो कि दे रियली फील प्राउड अबाउट इट। क्योंकि उस चीज़ को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सब लोग नहीं कर पाते हैं। इट इज़ अ प्राइमेट थिंग, इट इज़ अ वेरी प्राइमेट थिंग, वेरी प्राइमल थिंग। तो इसीलिए सब लोग अपने इमोशंस को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जैसे आप कर पाते हो। डीप थिंकर डेफिनेटली हो, डीप थिंकर हो। आपको शैलो चीज़ें नहीं पसंद, आप डीप थिंकर हो। एंड अभी तक अगर आप डीप थिंकर नहीं हो पाए देन नो दैट कि टुवर्ड्स योर 25 या फिर आफ्टर 25 आप काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकर बनोगे, चीज़ों को बहुत गहराई से सोचोगे। जैसे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक बार बोला था कि बारिश होता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग इतने गरीब हैं, जिनके पास एकदम रहने का जगह भी नहीं है, छुपने का जगह भी नहीं है, व्हाट अबाउट देम। ओके, मैंने कभी वैसे सोचा ही नहीं था, उस व्यू में सोचा ही नहीं था चीज़ों को। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इट इज़ सम डीप लेवल थिंकिंग जो वो करती है। तो वैसे काइंड ऑफ डीप थिंकर आप हो जाओगे। नेक्स्ट चीज़ है कि आप काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आपने फेस की है, काफ़ी सारे लाइफ के डुअलिटीज़ आपने फेस किए हैं, काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशंस फेस किए हैं जहाँ पे आपको काइंड ऑफ लाइफ ने दो राह पे रख दिया हो कि क्या करूँ, दिल की सुनूँ या दिमाग की सुनूँ। तो वहाँ पे वैसे सिचुएशंस में आपने एकदम सही डिसीजंस लिए
कभी कभी हमें ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं कि हमें दिल की सुननी चाहिए, कभी कभी ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं कि दिमाग की सुननी चाहिए। एंड आपने हर बार सही डिसीजन लिया। जब दिल की सुननी हुई दिल की सुने आप, जब दिमाग की सुननी हुई तब आप दिमाग की सुने। नो मैटर आपको ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि नहीं होता है, बट नो दैट यू हैव क्रॉस्ड ऑल दोज बॉर्डर्स, सॉरी नॉट बॉर्डर्स, क्रॉस्ड ऑल दोज पेनफुल मोमेंट्स जहाँ पे आप गलत डिसीजन ले सकते थे आउट ऑफ इमोशंस, या फिर किसी और के बातों में बह के, या फिर मजबूरी में पड़ गए, बट आपने कभी गलत डिसीजन नहीं लिए। तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू बिकॉज ऑफ दैट। एंड जिन भी नेगेटिव सिचुएशंस में आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपके हायर सेल्फ ने आपको डाला ताकि आपका टेस्ट हो सके, उन सारे टेस्ट में आप पास किए हो। सो दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कभी कभी ऐसे होता है कि नेगेटिव सिचुएशंस आता है एंड उसका आउटकम भी हमारे लाइफ में नेगेटिव होता है, तो हमें लगता है कि यार हम तो फेल कर गए, बट इट्स नॉट दैट, इट वॉज द जर्नी दैट काउंटेड। आपने कैसे रिएक्ट किया डेली उठ के, जब हमारा नेगेटिव फेस चलता है, आप डेली उठ के कैसे आप रिएक्ट करते हो, क्या क्या चीज़ें। जैसे बहुत लोग होता है कि लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है तो किसी और पे निकाल दिया वो, ओके तो आपने वैसा नहीं किया। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। तो आपने ऐसे चॉइसेस लिए, आपने ऐसे सिचुएशन को हैंडल किया कि नो मैटर एंड में आप पास किए या नहीं, पास या फेल किए इस अर्थली लाइफ पे या नहीं, दैट डिडंट मैटर। व्हाट मैटर्ड वाज दैट कि आप स्पिरिचुअल रेल्म पे एंड जो अपना सोल लाइफ का आपका टेस्ट था, सोल टेस्ट था, उसमें आप डेफिनेटली पास किए। सो बिकॉज ऑफ विच दे आर रियली प्राउड ऑफ यू। आपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस को भी देखा जहाँ पे आप एकदम भटके हुए खुद को फील किया, आपने भटका हुआ, या फिर वापस से चीज़ें घूम रही है स्पायरलिंग में, वैसे सिचुएशंस में आपने खुद को फील किया कि लाइफ आगे बढ़ के भी नहीं बढ़ रही है। एंड उन सब सिचुएशंस में आप जैसे खुद को हैंडल करते हो, दे आर रियली प्राउड ऑफ दैट थिंग। क्योंकि वो सब टेस्ट होता है, वो सब टेस्ट होता है लाइफ के, वो चीज़ें जहाँ से हम खुद को निकाल नहीं पाते, दोज आर काइंड ऑफ टेस्ट एंड दे कम इन आवर लाइफ टू टेस्ट अस कि हम कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। एंड आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया। दे आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू क्योंकि आपका दिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों तक खुशियाँ या फिर हेल्प या फिर सपोर्ट या फिर एम्पैथी पहुँचाने की कोशिश करते हो, या फिर सर्विसेज पहुँचाने की कोशिश करते हो। देयर इज़ अ पार्ट ऑफ यू who does selfless services or wants to do selfless services। दिल बहुत बड़ा है आपका, जो कि आज के ज़माने में होना बहुत मुश्किल है। दिल बहुत बड़ा है। देखिए, आप जितनी कठिनाइयों से गुजरे हो ना, आप इजीली गलत रास्ते पे जा सकते थे, या गलत चॉइसेस ले सकते थे, या फिर ख़राब इंसान बन सकते थे, लेकिन आप नहीं बने। तो बहुत टाइम जब यूनिवर्स हम पे ख़राब चीज़ें लाता है हमारी लाइफ में, तो इट टेस्ट अस कि हम क्या डायरेक्शन चूज़ करते हैं। या तो वो हमें ख़राब इंसान बना देता है, बिटर इंसान बना देता है, या फिर हम चूज़ करते हैं दूसरा वाला पाथ एंड हम ऐसे इंसान बन जाते हैं जो कि चाहते हैं कि नहीं, मेरे साथ ख़राब हो तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किसी और के साथ भी सेम चीज़ें ख़राब हो। एंड आप सेकेंड कैटेगरी के निकले कि आपके साथ जो चीज़ें ख़राब हुई, यू डोंट वॉन्ट अदर्स टू सफ़र थ्रू दैट, यू डोंट वॉन्ट अदर्स टू गो थ्रू दैट। आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोग हो सकता है कि अपने नॉलेज को शेयर करना चाहते हो, एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हो। कुछ लोग का इन जनरल ही शेयरिंग नेचर है कि सबके साथ घुल मिल के रहना बहुत अच्छा लगता है, लोगों तक खुशियाँ पहुँचानी अच्छी लगती है आप लोगों को। ओके, आपको दूसरों तक अच्छी चीज़ें, अच्छे वाइब्रेशंस पहुँचाने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सॉरी, राइट। एंड लास्टली आई फील कि आप बायस्ड नहीं हो। ऐसा नहीं कि अगर आपके कोई लव्ड वन कुछ ख़राब चीज़ करते हैं तो आप उनका साथ दोगे। आप ऐसे इंसान हो जो उनको बोलोगे कि नहीं ये गलत है, तू मत कर, या फिर अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप उनका साथ नहीं दोगे। जस्ट बिकॉज समवन इज़ क्लोज टू यू, यू वोंट चूज़ देम इन देयर रॉन्ग डिसीजंस। तो आप लोगों को या तो सही डायरेक्शन दिखाते हो या फिर अनबायस्ड हो, गलत का साथ आप नहीं देते हो। आप काफ़ी चीज़ों को अपने लाइफ में बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हो, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। तो नो मैटर आपको क्या लगता हो, आई डोंट नो, हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो लाइफ को ठीक से बैलेंस नहीं कर पाता हूँ, बट ट्रस्ट मी योर गाइड्स आर प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपकी जगह अगर कोई और होता तो वो उतना भी नहीं कर पाता।
बहुतों का हो सकता है कि वर्क लाइफ इम्बैलेंस है, या फिर बहुत लोग का लाइक वाइफ के साथ एंड अपने पेरेंट्स के साथ उन दोनों की नहीं बनती, पेरेंट्स के एंड वाइफ की, या फिर पेरेंट्स के एंड हस्बैंड की नहीं बनती, तो उन दोनों को प्रॉपरली लेके चलना, या फिर सिबलिंग्स की नहीं बनती बाकी सिबलिंग्स की अपने पेरेंट्स के साथ, तो उन दोनों को अच्छे से समझाना। तो यू एक्ट लाइक अ मीडिएटर, भले ही खुद के लाइफ का किसी किसी का हो सकता है एंड किसी किसी का दूसरों के लाइफ के मीडिएटर जैसा आप काम करते हो, तो यू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर ओन लाइफ एज वेल एज अदर पीपल्स लाइफ्स। वर्क स्पेस में भी हो सकता है कि लोग आपके बिना एक दिन भी काम ना कर पाए ठीक से, क्योंकि आपको सही से चीज़ें आती है। आपके बिना ऑफिस नहीं चलेगा, आपके बिना स्कूल नहीं चलेगा, आपके बिना लैब नहीं चलेगा। ओके, तो यू आर द मीडिएटर। आप बैलेंस लाते हो काम में, एनर्जेटिकली भी एंड कार्मिकली भी आप बैलेंस लाते हो। आई एम फीलिंग कि अगर आप मेडिटेशन करोगे ना ग्रुप नंबर 1, तो आप काफ़ी सारे अपने पावर्स और भी अनलॉक कर पाओगे, बिकॉज यू आर मेंट टू बिकम समवन जो कि 100% फुल्ली अलाइंड होगा अपने लाइफ पर्पज से। एंड अभी तक आप फुल्ली अलाइन नहीं हो। मैं सिर्फ काम वर्क की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी सब कुछ भी हमारा पर्पस होता है। लाइक कैसे हम अपने लाइफ को लीड करते हैं, क्या क्या लेसन्स हमें कैसे लेनी होती है। ओके, तो आई वोंट गो डीप इनटू इट, बस जस्ट नो कि आपके लिए एडवाइस आ रहा है कि यू नीड टू मेडिटेट डेली। तो 5 मिनट एटलीस्ट निकाल के सोने से पहले मेडिटेशन करो। एंड यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु नोज हाउ टू फिल्टर आउट थिंग्स। क्या चीज़ें आपके लिए सही है, क्या चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, कौन से लोग आपके लिए सही है, कौन से लोग आपके लिए सही नहीं हैं। यू गेट टू नो अबाउट सर्टन थिंग्स जो कि मैक्सिमम लोग ब्लाइंड होते हैं। ओके, तो इधर भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं है ना, फुल्ली क्लैरिटी नहीं है कि क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए नहीं, या फिर कौन मेरे लिए ठीक है, कौन मेरे लिए नहीं, यू नीड टू मेडिटेट। उससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये एक एडवाइस आ रहा है। Yes, so I guess that is it for today, and I hope आपको रीडिंग रेजोनेट की हो। There are so many beautiful things जो कि हो सकता है आपको लगे कि रीडिंग तो छोटी सी थी, ये सब मैटर नहीं करता, बट ट्रस्ट मी, एक ह्यूमन लाइफ में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यही मेन चीज़ें होती है जिसमें हमारे आँख में पट्टी बंधी हुई होती है एंड हमें पता नहीं होता है कि क्या करे क्या नहीं करे। तो ये छोटी चीज़ नहीं है। एक ह्यूमन लाइफ को अगर दूर से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है जो आपने अचीव की है इस लाइफ में और आगे भी अचीव करते रहोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी रीड योर एनर्जी। एंड अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स आप पे प्राउड फील क्यों करते हैं। कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत सी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बट अगर ऑन सोल लेवल पे देखें तो वो बहुत बड़ी चीज़ें होती है। ओके, तो दिस इज़ अ रिमाइंडर कि आप बहुत अच्छे हो एंड योर स्पिरिट गाइड्स आर रियली प्राउड ऑफ यू। तो फर्स्ट है हमारे पास द मून, सेकेंड है हमारे पास द डेविल, ग्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास द हैंगमैन, द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, Son of Swords, Ten of Cups, and Four of Pentacles. Okay, right. Group 2, what I feel is आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, या फिर आप में काफ़ी ज़्यादा एम्पैथी है। आप दूसरों के दुख को अच्छे से समझ लेते हो, या फिर दूसरों के सिचुएशंस को अच्छे से समझ लेते हो। काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आप में। एक चीज़ मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ख़राब किया, बट इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड आप ये सोच रहे हो कि उसने क्यों मेरे साथ ख़राब किया। आप बैठ के ये सोच रहे हो एंड यू कम अप विद सोल्यूशंस कि अरे उसके लाइफ में तो ये प्रॉब्लम्स चल रही है, इसीलिए उसने मेरे साथ ख़राब किया, सो इट्स ओके, दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड या फिर इंस्टेड ऑफ फीलिंग मैड एट दैट अदर पर्सन, आप खुद ही रीजंस निकालते हो उनको समझने की, उनको अंडरस्टैंड करने की। ओके, तो आप में से कुछ लोग इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकते हो
इतने ज़्यादा हील्ड हो सकते हो, इतने ज़्यादा मच्योर्ड हो सकते हो। ऑल्दो एक सर्टन काइंड ऑफ इनोसेंस आप में है, बट एट द सेम टाइम आप में काफ़ी ज़्यादा मच्योरिटी भी है। तो इनोसेंस एंड मच्योरिटी का प्रॉपर इंटरप्ले है आप में, आई फील, जो कि अचीव करना काफ़ी डिफिकल्ट है इस ज़माने में। इनोसेंस भी चाहिए होती है हमें एट सर्टन लेवल, एंड मच्योरिटी भी चाहिए होती है। दोनों चीज़ें ही हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता है। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कि आपने खुद को ऐसे डेवलप किया है बचपन से। ये सब में डेवलप नहीं होता है दोस्तों, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ये सब में डेवलप नहीं होता है। लाइफ हमें नेगेटिव चीज़ें देता है, एंड उससे हम कैसे बाहर आए, उससे हम कैसे खुद को समझाए, उससे हम कैसे डील करें, दैट ऑल शेप्स अस इनटू अ पर्सन। एंड आपने चीज़ों को कैसे हैंडल किया, दैट शेप्ड यू इनटू हु यू आर टुडे। एंड आपने अच्छी चॉइसेस ली, इसलिए आप जाके आज ऐसे काइंड ऑफ बैलेंस, परफेक्ट हार्मनी ऑफ इनोसेंस एंड मैच्योरिटी हो। आप एक गुड एडवाइसर हो, आप लोगों को अच्छी एडवाइसेस दे सकते हो, सही से गाइड कर सकते हो। आप देखते होंगे कि लोग आपके पास हेल्प के लिए आते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल डिवाइनली गाइडेड। कोई कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। आपके स्पिरिट गाइड्स को पता होता है कि इस इंसान को आपके पास भेजा तो अच्छे से ये गाइड कर पाएगा, एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ इट। इन अ सर्टन वे आपके कुछ कुछ चक्रास भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, एंड आप इन ट्यून हो अपने साथ कुछ कुछ चक्रास के साथ, विच इज़ रिमार्केबल। क्योंकि आई डोंट फील कि आप में से मैक्सिमम लोग योगा वगैरह ऑन अ डेली बेसिस करते होंगे, बट स्टिल आपने वो चॉइसेस लिए लाइफ में जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा, आपके कुछ कुछ चक्रास को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फॉर्म में लेके आया। दिस इज रिमार्केबल। आप में से कुछ कुछ लोग ना इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो, या फिर फ्यूचर में आपका कुछ साइकिक पावर डेवलप करेगा। आइदर वे साइकिक पावर एंड इंट्यूशन उन्हीं लोगों का सबसे अच्छा 1-to-1 डेवलप होता है हु आर इन ट्यून विद देयर हायर सेल्फ। तो नो दैट दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। आजकल के ज़माने में मैक्सिमम लोग अपने हायर सेल्फ के साथ इन ट्यून नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से गलत डिसीजंस लेते हैं, या फिर इंट्यूशन उनका काम नहीं करता है ठीक से। ओके, तो यू विल रीच अ प्लेस, या फिर यू आर एट अ प्लेस जिसमें आप ऑलरेडी अपने हायर सेल्फ के साथ काफ़ी ज़्यादा इंट्यून्ड हो। तो इस चीज़ को और भी आप डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन ऑब्वियसली, या फिर ब्रेथ वर्क। तो दे आर रियली प्राउड कि हाँ, आप उनकी एडवाइसेस सुन पाते हो, आप अपने स्पिरिट गाइड की एडवाइसेस सुन पाते हो, बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन, बिकॉज यू हैव मेड योर सेल्फ लिंक टू योर हायर सेल्फ। नेक्स्ट आई फील कि हो सकता है कि पास्ट में आपका एक नेगेटिव फेज था जिसमें आप नेगेटिव चीज़ें करते थे, बट आपने खुद को रोका एंड उस चीज़ से बाहर निकाल पाए। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे लाइफ में कुछ ऐसे चॉइसेस दे दी थी आपको कि आप खराब कर सकते थे, गलत चॉइस ले सकते थे, बट आपने गलत चॉइस नहीं लिया। या फिर ये बदले की भी भावना, मुझे रिवेंज की भी भावना किसी की आ रही है कि बहुत लोगों ने हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत किया हो, बट आपने रिवेंज नहीं लिया उनसे। आप चाहते तो ले सकते थे, आप चाहते तो टिट फॉर टैट कर सकते थे, बट यू डिडंट डू इट। ओके, तो इन सब चीज़ों में से जो भी आपसे रेजोनेट होता है उस चीज़ को लेना। बट आई डू फील हाँ, देयर वाज सर्टन नेगेटिविटी इन योर पास्ट, नेगेटिव चॉइस जो आप ले सकते थे, या फिर नेगेटिव हो सकते थे आप बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसेस, या फिर किसी का नशा वगैरह करने का भी आदत हो सकता था, बट यू चोज नॉट टू चूज इट। आपने खुद को उस नेगेटिव फेज, उस नेगेटिव डिसीजन, उस नेगेटिव वर्क स्पेस या फिर उस नेगेटिव एनवायरमेंट से निकाला विद कॉन्शियस चॉइस, एंड इट वॉज काइंड ऑफ अ सैक्रिफाइस फॉर यू। कुछ लोग का ये एक्स से रिलेटेड भी हो सकता है कि पास्ट में आपके एक्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, एंड आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ा कि आप इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, बट फिर भी आपने निकाला खुद को उस रिलेशनशिप से। ओके, तो वैसा काइंड ऑफ वाइब मुझे फील हो रहा है। तो दे आर रियली प्राउड कि आपने वो डिसीजन लिया, बिकॉज सब लोग वो नहीं कर पाते हैं, सब लोग स्टैंड नहीं कर पाते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, एंड इनफैक्ट सब लोग डरते हैं बुरी चीज़ों से, इसीलिए दे गिव इन। तो आप डरे नहीं जहाँ आपको डरना था। हो सकता है थोड़े से लड़खड़ाए होगे, बट यू स्टूड ऑन योर ओन ग्राउंड्स, सो दे आर रियली प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो आप, या फिर काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड हो कि हाँ मुझे ये चाहिए एंड मुझे
इतना मेहनत करना है। वेल प्लान्ड हो सकते हो आप, या फिर लाइफ को एकदम वेल प्लान्ड वे में लेके जाते हो आगे। आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस भी हो सकते हो कि मुझे ये सर्टन चीज़ चाहिए एंड मुझे ये हासिल करना ही है एंड आई विल गिव माई एवरीथिंग टू इट। तो आप लोग किस्मत वगैरह पे उतना डिपेंडेंट नहीं करते हो, या फिर अगर डिपेंड करते भी हो तो भी यू विल चूज़ रादर कि नहीं, मैं मेहनत करके देखूंगा, भले ही आई विल टेक द रिस्क, मुझे फेल होना है तो होऊंगा बट एटलीस्ट आई विल ट्राई। तो वो वाला एटीट्यूड आप में है, मेहनत करने वाला एटीट्यूड आप में है, रिस्क टेकिंग वाला एटीट्यूड आप में है, गोल ओरिएंटेड होने वाला एटीट्यूड आप में है। दे आर रियली प्राउड ऑफ दैट। आप में से बहुत लोग ना काफ़ी ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ हो, परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ हो सकता है कि आप बेस्ट हो लेकिन फिर भी यू विल वर्क टू मेक योर सेल्फ बेटर। हो सकता है आप अपने काम में या फिर जो चीज़ें करते हो उसमें ऑलरेडी आप बेस्ट हो, लेकिन दैट वोंट डिस्करेज यू। उस वजह से आप ढीले नहीं पड़ोगे, आप लूज नहीं पड़ोगे, आप लेजी नहीं हो जाओगे। यू विल वर्क टू मेक योर सेल्फ बेटर एंड बेटर ईच डे। आप में से कुछ लोग अपने आप का भी अच्छे से ख्याल रखते हो। ओके, ठीक टाइम पे उठना, ठीक टाइम पे सोना, प्रॉपर खाना खाना, प्रॉपर हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहना। मुझे फील हो रहा है आप में से बहुत लोग या तो कुछ फिजिकल वर्कआउट डेली करते हो या फिर रनिंग जॉगिंग कुछ ना कुछ करते हो एंड खुद को फिट एंड फाइन रखते हो, ट्राई करते हो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली रखने का। एंड हो सकता है यू आर इवन इनटू स्किन केयर या फिर खुद को वेल मेंटेन रखना, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट कम्स अंडर सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। सो दे आर प्राउड ऑफ यू फॉर ऑल दीज थिंग्स। ऑल्सो आई फील कि आप लेज़ी नहीं हो, आप में से मैक्सिमम लोग लेज़ी नहीं हो एंड यू विल वर्क फॉर समथिंग दैट यू एक्चुअली वॉन्ट इन योर लाइफ। विल पावर काफ़ी ज़्यादा है आप में, विल पावर काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। ट्रस्ट मी, सब में विल पावर नहीं होता है। तो विल पावर काफ़ी ज़्यादा है। यू वॉन्ट टू वर्क फॉर थिंग्स दैट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। मैक्सिमम लोग बैठ के खाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गेट सर्व्ड, बट आप ऐसे हो कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं उसके लिए मैं मेहनत करने के लिए पूरा रेडी हूँ एंड मैं अपना बेस्ट दूंगा। ओके, जिस वजह से यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड्स देता भी है एंड फ्यूचर में भी देता रहेगा। एंड अभी तक अगर आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिला है, नो दैट कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में बहुत सी रिवॉर्ड्स स्पेशली करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड आने वाली है। ओके, ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स एंड ड्रीम्स विल डेफिनेटली कम ट्रू। ओके, काफ़ी बैलेंस्ड हो आप, काफ़ी बैलेंस्ड लाइफ जीते हो। मैक्सिमम लोग आजकल नहीं जीते यार, मेरा भी नहीं हो पाता बहुत टाइम बैलेंस लाइफ जीना, इवन दो आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ जीते हो आप। मैक्सिमम चीज़ें जो आप डेली बेसिस पे करते हो ना, इट इज़ एक्चुअली इंट्यूशन ड्रिवन। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है एंड आप वही चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें वही करते हो इन अ डेली लाइफ, ऑन अ डेली बेसिस। तो विच ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कर्मा। आपको पता भी नहीं होगा, हो सकता है कि आपने ऐसे आप रास्ते पे जा रहे हो, किसी ने आपसे पैसा मांगा, भिखारी वगैरह ने, बेगर्स ने, होमलेस पीपल ने, एंड आपने 10 रुपये ऐसे ही दे दिया। वहीं कोई और होता तो वो सोचता क्यों दूँ उसको, इन लोगों के पास तो बहुत पैसा होता है, या फिर इस चीज़ को तो बढ़ावा देना बहुत गलत बात है। तो आपको आपके इंट्यूशन ने गाइड किया कि दे दे पैसा एंड आपने दे दिया, तो दैट ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कर्मा एंड आपका मे बी किसी लाइफ टाइम में उनके साथ कुछ कार्मिक डेट था, तो आप यू गॉट रिड ऑफ दैट एज वेल। ओके, तो वहीं पे जो लोग एकदम रैशनल थिंकिंग सोचेंगे कि नहीं देना चाहिए, ये है वो है, ओके, तो जो सही चीज़ थी, जो कार्मिक डेप्ट उनका निकलना था, उसके लिए उनको एक और जन्म लेना पड़ेगा, वो भी ऐसा जन्म कि वो इंसान, दूसरा वाला बेगर भी उसी जन्म, मतलब सेम टाइम में दोनों जन्म ले। तो चीज़ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ना। बट फॉर यू इट वॉज सो ईजी बिकॉज आपका लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि यू आर ऑलवेज गाइडेड बाई योर इंट्यूशन। ओके, तो दे आर रियली प्राउड ऑफ यू फॉर द पर्सन दैट यू आर। एंड आप जैसे अपना लाइफ लीड करते हो एंड आप जैसे थॉट सोचते हो एंड आपने जो चीज़ें पास्ट में सैक्रिफाइस की हैं खुद के लिए, एंड आप अपने फ्यूचर को जैसे देखते हो, जैसा आप अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करते हो, बनाते हो, एंड जैसा प्रेजेंट में आप एफर्ट्स देते हो, दे आर
proud of all these things. And that is so beautiful in you. All these things are so beautiful and unique in you. ओके सो आई गेस आज के लिए इतना ही है. ग्रुप नंबर 2, अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को. एंड इफ़ यू फील कि मेरे वीडियो से किसी और को भी हेल्प होगा देन डू शेयर इट विद अदर्स. आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ़ यू डू दैट. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स आप पे क्यों प्राउड फील करते हैं. दीज माइट बी बिग थिंग्स, या फिर कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी छोटी हो सकती है जो हमारे आंखों में छोटी है, बट स्पिरिचुअली देखे या फिर हायर रेल्म से देखे तो ये बिल्कुल भी छोटी चीज़ नहीं होती है. क्योंकि हम जब जैसे ही ह्यूमंस बनते हैं ना, तो हमारे काफ़ी सारे स्विच ऑफ हो जाते हैं. हमारे पास बस 5 सेंसेस होती हैं, बाकी हमारा सेंस ऑफ जजमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. हम इंट्यूटिव नहीं हो पाते हैं, हम हमारे हायर सेल्फ से इन ट्यून में नहीं हो पाते हैं. तो हम लाइफ में काफ़ी सारी डिसीजंस ऐसे लेते हैं जो कि गलत होती है. ओके, तो इसीलिए कभी कभी छोटी चीज़ भी, छोटी अच्छी चीज़ भी हमको लग सकता है कि ये काफ़ी छोटी चीज़ है, बट स्पिरिट गाइड्स के नज़रिए से देखे तो ये ऐसा डिसीजन आपने लिया जो कि बहुत बड़ा है एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ यू. ओके, सो इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल थिंग्स एज वेल एज बिग थिंग्स. तो फर्स्ट हमारे पास है द हायरोफेंट, सेकेंड हमारे पास है डेथ. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द 4 ऑफ वॉन्ड्स, Mother of Cups, the High Priestess, Judgment, and lastly 2 of Cups. Okay. Right. तो पहली तो बात मैं बोलूँगी कि यू आर एन ओल्ड सोल. आपने काफ़ी सारे जन्म लिए, एंड जब भी हम नया जन्म लेते हैं ना, काइंड ऑफ वापस से रीस्टार्ट बटन हो जाता है. तो कितना भी हमने क्यों ना स्पिरिचुअल ग्रोथ किया, इट वोंट मैटर अगर हम वापस से सही चॉइसेस लेने ना लगे इस नए लाइफ में. बट आपने क्या किया, आपका बहुत सारे पास्ट लाइफ का बहुत सारा नॉलेज है, एंड इस बार भी आपने जब जन्म लिया यू टुक ऑल दोज चॉइसेस जिसकी वजह से आप अभी भी इन ट्यून में हो अपने पास्ट लाइफ के पॉजिटिव कर्मा से, अपने पास्ट लाइफ के नॉलेज से, अपने पास्ट लाइफ के स्पिरिचुअल कामों से. ओके, तो इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, जिस वजह से आपके स्पिरिट गाइड्स एंड इनफैक्ट आपका हायर सेल्फ भी प्राउड है. बिकॉज जब हम वापस से नई शुरुआत करते हैं तो पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज नहीं रहती हैं, हमें नहीं पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है. तो वापस से हमें टफ चॉइसेस बनानी होती है, टफ चीज़ें करनी होती है, सही चीज़ को चुनना होता है. एंड जब भी आपको आपके लाइफ ने चॉइसेस दी, टफ वाली चॉइसेस, आपने हमेशा सही चॉइस लिया. एवरी डे वी टेंड टू मेक मिलियंस ऑफ चॉइसेस, थाउजेंड्स ऑफ चॉइसेस. तो उतने सारे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ चॉइसेस आपने मैक्सिमम सही लिए, जिस वजह से आप अपने पास्ट लाइफ के पॉजिटिव कर्मा को बहुत ईजिली इस लाइफ में लेके आ रहे हो. एज वेल एज आप में एक सर्टन चक्रा बैलेंस है. आपके काफ़ी सारे चक्रास बैलेंस्ड में हैं. आई फील काफ़ी सारे चक्रास बैलेंस्ड में हैं बिकॉज ऑफ दैट. ओके, तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग. दूसरी चीज आई फील कि सिंस यू आर एन ओल्ड सोल, तो पीपल, जो लोग ओल्ड सोल होते हैं ना, दे ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंसेस, बहुत सारा एक्सपीरियंस उनका होता है. तो जब कोई न्यू सोल उनके पास जाता है एंड बचकानी सी हरकतें करता है, या फिर कोई चीज़, सोचो कि किसी को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ा क्योंकि यू आर एट अ हायर लेवल एंड दे आर एट अ लोअर लेवल, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, बोर हो जाते हैं या फिर रूड बिहेव करने लगते हैं, या फिर एक अलग सा ईगो आ जाता है एक्सपीरियंस की वजह से. तो आपने वो चीज़ खुद में होने नहीं दिया. ऑल्दो यू आर समवन हु इज़ वेरी लर्नड, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है पास्ट लाइफ का भी एंड इस लाइफ का भी, आपके खुद के प्रोफेशन या फिर पैशन में यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड स्किल रिगार्डिंग इट, लेकिन आप कभी उस चीज़ की वजह से ईगोइस्टिक नहीं हुए, आपने उस चीज़ को कभी अपने सर पे चढ़ने नहीं दिया. यू रिमेन हम्बल एंड नो मैटर कितने भी लोग आपसे कितना भी हेल्प क्यों ना मांगे, आप उन्हें ना नहीं बोलते हो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न.
you end up helping them out or you end up guiding them. तो humble, you are humble, and ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है, because ego को कंट्रोल में रखना is a very big thing. 3D में ये रखना is very big thing. दूसरी चीज़ जो आपको ज़रा सा भी आइडिया नहीं है वो ये है कि आपने किसी एक पास्ट लाइफ में एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया था. मुझे स्पेसिफिकली ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड लग रहा है. कुछ फॉर एग्जांपल किसी का मुझे स्पेसिफिकली फील हो रहा है कि आप एक सर्टन हाई पावर थे जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते थे या फिर जिनको बहुत सारे लोग मानते थे या फिर एडवाइसेस के लिए आते थे. हो सकता है आप कोई बड़े एस्ट्रोलॉजर हो गए या फिर कोई बड़े प्रीस्ट हो गए जिसमें कुछ साइकिक पावर्स है जो कि गाइड कर पाएगा. बट बिकॉज ऑफ दैट आप में ना थोड़ा सा पैसे का वो आ गया था पास्ट किसी लाइफ में, तो आप लोगों से ज़्यादा पैसा लेने लगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपने जितना भी साधना किया था जिसकी वजह से आपको वो सब पावर्स मिले थे या फिर जितना भी आपने मेहनत की थी जिस वजह से आपके वो सारे साइकिक पावर्स एंड इंट्यूटिव पावर्स एंड वो नॉलेज अनलॉक हुआ था, वो सब सैक्रिफाइस आपको करना पड़ा. यूनिवर्स ने वो सब छीन लिया आपसे. यूनिवर्स ने आपका नेम फेम एट्सेट्रा सब कुछ छीन लिया बिकॉज आप गलत रास्ते में चले गए. तो इस जन्म में यू हैव रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप में इन्नेटली ये या तो डर है कि नहीं मुझे गलत काम नहीं करना, या फिर आप में इन्नेटली ये बिहेवियर है कि नहीं मैं गलत काम तो नहीं करूँगा, ना खुद के साथ करूँगा ना किसी और के साथ होने दूंगा, या फिर किसी को अपने पावर की वजह से गलत गाइड नहीं करूँगा. अगर फॉर एग्जांपल किसी और की वजह से आपको प्रेशर पड़ता है, बॉस अगर आपको बोलता है कि हाँ अपने सबॉर्डिनेट के साथ ये चीज़ गलत करो, तो भले ही आप प्रेशर में आके कर लेते हो. ओके, दिस जस्ट एन एग्जाम्पल. भले ही आप प्रेशर में आके किसी और के साथ गलत कर लेते हो लेकिन आपका मन नहीं मानता, आप खुशी नहीं करते उस चीज़ को, या फिर आप खुद के बेनिफिट के लिए दूसरों का फ़ायदा नहीं उठाते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो ये एक पास्ट लाइफ बहुत ही बड़ा लेसन है जो कि आपने इस लाइफ में सीखा है. इट्स अ रिमार्केबल विक्ट्री. नेक्स्ट, आप काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग हो. आप में काफ़ी ज़्यादा नर्चर करने वाला बिहेवियर है. आप दूसरों का, हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ऊपर से खुद को टफ दिखाते हो बट अंदर ही अंदर आप लोग बहुत ही सॉफ्ट एंड मैलिएबल हो. दिल आपका बहुत अच्छा है एंड आप लोगों का केयर करते हो, भले उस चीज़ को जताओ ना जताओ ऊपर से. कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना कि ऊपर से एकदम खुद को स्ट्रिक्ट दिखाते हैं बट अंदर ही अंदर दे वांट देयर स्टूडेंट्स टू बिकम रियली सक्सेसफुल. आपसे वैसी वाली वाइब्स आ रही है कि आप लोगों को अच्छा गाइड करोगे, सही से गाइड करना चाहते हो, बट आप हो सकता है कि ऊपर खुद को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट दिखाओ, ऊपर ही ऊपर. यू आर वेरी पावरफुल. यू आर वेरी पावरफुल. आप ना आजकल के ज़माने में मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि दे आर सो डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर हैप्पीनेस, बट आप में इतनी एबिलिटी है कि आप खुद में खुश रह पाओ. आप में इतनी एबिलिटी है कि अगर लोग आपको छोड़ के चले जाए तो भी यू कैन सर्वाइव. इट विल बी डिफिकल्ट मे बी इनिशियली बट यू कैन सर्वाइव ऑल अलोन. आप में इतना पावर है, काफ़ी पावरफुल हो आप. आई रियली फील इट. I really feel it. And I guess आप ऐसे इंसान हो जो कि खुद के स्वाभिमान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे. खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत मैटर करता है, जो कि आजकल के लोगों के लिए उतना मैटर नहीं करता है. People will do anything for name and fame. People will do anything to bring somebody in their lives. तो उनके लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर नहीं करता है मैक्सिमम लोग. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि किसी एक फ्रेंड ने किसी और फ्रेंड को, फ्रेंड नंबर ए ने फ्रेंड नंबर 2 को बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन फ्रेंड नंबर 2 ने माफ़ किया. माफ़ी इज़ अ डिफरेंट थिंग. माफ़ तो कर देना चाहिए सबको, लेकिन वापस से एकदम बेस्ट फ्रेंड बन गई. उसकी हर बात पे उसी से एडवाइस लेती है एंड भूल ही गई पूरी बात को. नहीं, दैट इज़ अ थिंग कि उसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया. माफ़ करो एंड भूल जाओ बट डिस्टेंस बना के रखो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. एंड माफ़ करके वापस से चीज़ें सेम हो जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो आई फील कि आप में इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हाँ ठीक है, तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो, सॉरी बोल रहे हो, इट्स फाइन, मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं वो दोबारा से वो गलती रिपीट नहीं करूंगा. या फिर मे बी 2-3 मौके दे दूं लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा तुमको मौके.
बिकॉज तुम भी ह्यूमन हो, आई अंडरस्टैंड कि गलतियाँ होती हैं, बट बार बार गलती रिपीट करना इज अ चॉइस. ओके, आई ऑल्सो फील आप ऐसे इंसान हो जो लोगों को बाइंड करके रखते हो साथ में. हो सकता है आप अपने फैमिली में एक ऐसे मेंबर हो जिसकी वजह से बाकी सब मेंबर्स क्लोज है, या फिर आप अपने फ्रेंड ग्रुप में एक ऐसे मेंबर हो जो कि सबको एक साथ रखता है, जिसकी वजह से ग्रुप साथ में है. तो यू एक्ट एज अ सीमेंट इन अदर पीपल्स लाइव्स. ये आपको शायद से कुछ लोगों को रियलाइजेशन नहीं है, बट हाँ, यू आर अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अदर पीपल. अब देखोगे कि आप अगर फैमिली को छोड़ के दूर चले जाओ, हाइपोथेटिकली मैं बोल रही हूँ, तो आप देखोगे कि बाकी सारे मेंबर्स में उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, या फिर फ्रेंड्स ग्रुप को अगर छोड़ दो आप, तो देखोगे कि इट इज़ जस्ट फॉलोइंग अपार्ट, है ना. तो यू बाइंड पीपल विथ योर लव, विथ योर एनकरेजमेंट, विथ योर एंथुजियाज्म. आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो, आप में हाई एनर्जी है. हो सकता है कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा आउटगोइंग हो गए, या फिर एक्सट्रोवर्टेड हो. कुछ लोग इंट्रोवर्टेड भी हो सकते हो, नो इश्यूज विद दैट. बट आपका जो एनर्जी लेवल है ना, यू वाइब एट अ हाई एनर्जी लेवल. आपका वाइब्रेशन हाई है, आपका वाइब्रेशन लो नहीं है. मैक्सिमम लोगों का आजकल वाइब्रेशन लो होता है बिकॉज वो लोग लाइफस्टाइल ठीक से नहीं जीते, या फिर काम का ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या फिर गलत चॉइसेस लाइफ में लेते हैं. ओके, बट यू आर वाइबिंग एट अ हाई वाइब्रेशन. ओके, तो ये हाई वाइब्रेशन में ही कलयुग में होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. ओके, एंड लास्टली आई फील यू आर अ रियली प्योर सोल, रियली प्योर सोल. आप खुद को उतना क्रेडिट नहीं देते हो जितना आप एक्चुअली डिज़र्व करते हो. आप खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये सब लोग तो ऐसे होते हैं. नहीं, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं. यू आर अ रियली प्योर सोल, एंड आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है. एंड देखना, कुछ सिचुएशंस में आप दूसरों के लिए ऐसी चीज़ें करोगे जो कि दूसरे रिटर्न में नहीं करते होंगे. सो दैट इज़ वॉट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम देम. आप जो करते हो, अगर सर्विस किसी का हेल्प करते हो तो वो दिल से करते हो, अगर नहीं करते हो तो वो भी नहीं करते हो. ऐसा नहीं कि आप खुद को पीठ पीछे बुराई करते हो एंड सामने से खुद को अच्छा दिखाते हो. नहीं, यू आर नॉट डबल फेसेड. आप जैसे हो खुद को वैसे दिखाते हो, एंड यू आर ब्यूटिफुल इन योर ओन सेल्फ. बहुत ही हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो आप, बहुत ही हाई एनर्जी है. ओके, सो आई गेस इतना ही आज के रीडिंग में. ग्रुप नंबर 3, अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को. एंड इफ़ यू फील कि किसी और को भी मेरे रीडिंग से हेल्प मिलती है, देन प्लीज़ शेयर इट विद देम. आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ़ यू डू सो. एंड थैंक यू सो मच आपकी एनर्जी रीड करने देने के लिए. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.